और देखिए, जिस तरह की सियासी हलचल इस वक्त तेज नजर आ रही है, तमाम जो कानून के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें फेरोबदल संभव नहीं है। हालांकि क्या कमेंट किया गया है, किस तरह की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही उस पर सही प्रतिक्रिया दी जा सकती है या उसके ऑप्शंस को तलाशे जा सकते हैं। सीएम हाउस से हमारे संवाददाता संजय सिन्हा इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। वहीं गवर्नर हाउस से संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी इस वक्त हमारे सहयोगी ओम प्रकाश का, जो गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं। ओम प्रकाश, चूंकि सबकी निगाहें इसी गवर्नर हाउस पर जाकर टिकी हुई हैं, कल फैसले की उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि शायद ये फैसला बंद लिफाफे से बाहर आएगा, लेकिन कल दिन भर ये नहीं हो पाया। आज इसकी संभवतः उम्मीद जाहिर की जा रही है। किस तरह की हलचल आप राजभवन के बाहर देख पा रहे हैं? जी, बता दें कि राजभवन पर ही आज सबों की निगाहें टिकी हुई हैं। कल शाम से, कल जैसे ही राज्यपाल झारखंड पहुंचे हैं, राजधानी रांची में राजभवन पहुंचे हैं, उसके बाद से सभी की निगाहें राजभवन के आसपास ही टिकी रही कि राजभवन से कब फैसला आता है, क्या कुछ निर्णय आता है और किस तरह से उसके बाद जो झारखंड के राजनीतिक हालात हैं वो किस करवट बैठते हैं। तो तमाम चीज़ों पर तमाम लोगों की नज़रें हैं। हालांकि बात की जाए तो कल राज्यपाल के द्वारा कानून विदों से सलाह ली गई और तमाम पहलुओं पर विचार किया गया है। हो सकता है आज जो है कि इस पर राज्यपाल की तरफ से कोई निर्णय आ जाए और उसके बाद तमाम जो चीज़ें हैं वो पटल पर दिखाई दें। लेकिन आपको ये बताना चाहेंगे कि फ़िलहाल इस वक्त राजभवन में कोई खास हलचल नहीं है। कुछ अभी सुबह हुआ है, उसके बाद कहा जा सकता है कि थोड़ी देर में 11 बजे के आसपास के बाद जो है वो राजभवन की हलचलें तेज हो सकती हैं। तो थोड़ा इंतजार करना होगा, देखना होगा कि राज्यपाल की तरफ से क्या कुछ निर्णय आता है। बिल्कुल, राज्यपाल का निर्णय क्या होता है और राज्यपाल के इसी निर्णय पर हेमंत सोरेन का भविष्य भी निर्भर करता है। सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी संजय सिन्हा का, सीएम आवास से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय, राजभवन के बाहर भले गहमा गहमी इस वक्त नहीं बढ़ी है, लेकिन निगाहें सबकी वहीं पर टिकी हैं। लेकिन क्या मुख्यमंत्री हाउस के बाहर भी वैसे ही सन्नाटा है या यहाँ पर कोई गहमा गहमी दिख रही है? देखिए, यहाँ गहमा गहमी थोड़ी देर बाद नजर आएगी, लेकिन हाँ, यहाँ लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। सबसे बड़ी बात बता दें आपको कि राजभवन के फैसले पर सबसे ज़्यादा असर कहीं पड़ने वाला है तो सीएम हाउस पर पड़ने वाला है। सीएम हाउस की मुस्कान और उदासी राजभवन के फैसले पर टिकी है। हम आपको दिखलाते हैं किस तरीके से अभी थोड़ी देर बाद, चूंकि कह सकते हैं कि 11 बजे तमाम सत्ताधारी जो दल हैं उनकी बैठक यहाँ पर शुरू होगी। और चूंकि यहाँ पर सभी जो हैं, चाहे जेएमएम हो या आरजेडी हो या कांग्रेस, तो तमाम सत्ताधारी दल के विधायक सीएम आवास पहुंचेंगे और सीएम आवास पहुंचने के बाद यहाँ बैठक शुरू होगी और एकजुटता प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। चूंकि किस तरीके का फैसला राजभवन से आता है उस फैसले पर तो नजर रहेगी और उसी के अनुसार यहाँ रणनीति भी बनाई जाएगी। लेकिन एक बता दें कि पॉलिटिकल ट्रायंगल है, वो पॉलिटिकल ट्रायंगल सीधे आपको राजभवन से होता हुआ सीएम आवास और बीजेपी की ओर जाता है। बीजेपी में माहौल अब ये है कि कहते हैं कि गाना भी था कि चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चुनाव आयोग से सीधे राजभवन को चिट्ठी आई है। लेकिन यहाँ सीएम आवास का जो चेहरा, यहाँ गाने का सुर थोड़ा उल्टा है। यहाँ है कि न चिट्ठी न कोई संदेश, सिर्फ अटकलों से पड़ा है अपना देश। मतलब कि चिट्ठी में क्या छुपा है उसके बाद ही यहाँ पर कुछ हलचल आपको नजर आएगी। लेकिन 11 बजे बैठक है, जाहिर है कि उसमें जो कुछ भी होगा परेशानी पैदा करने वाली होगी। और अगर मान लीजिए विधायकी की बात जो आ रही है, तमाम कानूनविद भी बता रहे हैं, हमारे चैनल पर भी लोगों ने बताया कि अगर सिर्फ विधायकी की बात होगी तो सीएम हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर दोबारा शपथ ले सकते हैं। लेकिन अगर बात चुनाव में लड़ने पर रोक है तब परेशानी थोड़ी ज्यादा होगी, तब जाकर राजनीति और गहरा जाएगी कि वास्तव में समीकरण क्या होंगे। बिल्कुल, और वो कौन सा चेहरा होगा जिन्हें भरोसा जताते हुए मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन या महागठबंधन के तरफ से वो चेहरे को आगे किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका भी और ओम प्रकाश आपका भी। और इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के पूर्णिया